सगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अनीता कुमार आंटी। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मैं बिल्कुल शुरू से सुनाऊंगी अपना सत्संग। जो जब सुनाती हूँ तो बहुत there's an ocean of emotion because आप वापस मेमोरी लेन में जाते हो and you're reliving living those moments and मैं इंग्लैंड में पैदा हुई थी and बहुत कष्ट था बचपन से हेल्थ का, होल इन द हार्ट एंड अस्थमा, लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा। ऐसा अस्थमा नहीं कि सिर्फ हल्का सा ब्रेथलेसनेस। अस्थमा के कारण मेरा पहले 10 साल चाइल्डहुड में अस्पताल में ही गुजरा है। सो आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ एंड मैं स्टेरॉइड्स पे रहती थी, हाइड्रोकोर्टिसोन्स, एक्जिमा के लिए भी, स्किन रैशेस हमेशा ही रहती थी। इसके कारण मैं स्कूल के जो एक्टिविटीज होती थी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, स्पेशली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हमेशा मैं एक साइड में बैठी रहती थी स्कूल में। एंड वैसे भी बहुत मुश्किल था बिकॉज आई वाज द ओनली कलर्ड गर्ल इन अ वाइट स्कूल, क्योंकि इंग्लैंड में उस टाइम बहुत कम कलर्ड बच्चे नजर आते थे। हमेशा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहा था मुझे, यू कैन से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या यू नो अंडर कॉन्फिडेंस। बिकॉज हमेशा मुझे लगता था कि मैं बहुत डिफरेंट हूँ, आइसोलेटेड रहती थी, अपने में रहती थी स्कूल में भी। एंड इतने फ्रेंड्स नहीं थे बिकॉज वाइट कम्युनिटी थी। एंड थोड़ा सा यू नो हाउ रेसिज्म तो हर जगह ही है, लेकिन उस टाइम भी था जब मैं ग्रो अप हो रही थी। मजाक उड़ाते थे, तुम मड हाउसेस में रहते हो इंडिया में जब जाते हो, all that, all that was I was subjected to. So it was very hard childhood between my health and yeah, school days, school years. फिर कॉन्फिडेंस मेरा एक्चुअली आया टीनेज ईयर्स में। नॉर्मल था क्योंकि बहुत एशियन कम्युनिटी में बहुत फ्रेंड्स थे एंड वैसे भी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, थोड़ी हेल्थ ठीक हो गई थी। एंड यू नो मेरे पेरेंट्स, आई एम द ओनली डॉटर अमॉन्ग्स्ट 5 brothers। काफी फादर मेरे पैम्पर भी करते थे। 17 साल की उम्र में आई पास माई ड्राइविंग लाइसेंस, आई गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस इन इंग्लैंड। तो मुझे फर्स्ट स्पोर्ट्स का खरीद दिया। आई वॉज क्वाइट हिप एंड हैपनिंग एट द एज ऑफ 17, 18। So life was good, life was smooth, life was good. There had to be so much to be grateful for. And then at the age of 22 मेरी शादी हो गई और मैं इंडिया आ गई। And life took another turn. I turned a different corner, which was not good. Punjabi girl, raised in England, English education, and मेरी शादी होगी मारवाड़ी फैमिली में। तो हमारा कल्चरल डिफरेंसेस बहुत थे, पर बहुत ट्राई किया एडजस्ट करने के लिए, इन लॉज के साथ भी, हस्बैंड के साथ भी, पर हमेशा कुछ ना कुछ टर्मोइल रहता था। पर इसके दौरान मेरी हेल्थ बहुत डिटेरिएट हो गई क्योंकि अगेन मुझे लगता था मैं ऑड बॉल हूँ, ऑड वन आउट। ये सारी मारवाड़ी फैमिली में मारवाड़ी लैंग्वेज में बात करते थे, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एंड उस टाइम मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं थी। आई मीन ऑब्वियसली गुरु जी के मिलने के बाद पंजाबी हिंदी सब बहुत फ्लुएंट हो गई, बट बहुत मुश्किल था। कम्युनिकेशन लेवल हमारा ऑलमोस्ट मिनिमल ही था। तो अगेन मुझे फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आई, जैसे स्कूल में आती थी वैसे ही आ गई। मे बी आई अट्रैक्टेड द सेम सिचुएशन इन अ डिफरेंट क्लोथिंग। कहते हैं ना, अपने कर्म आपके होते हैं, आपके पीछे पीछे भागते हैं, सिर्फ उनका रंग अलग होता है या क्लोथिंग का यू नो फैब्रिक अलग होता है, पर होते हैं तो तुम्हारे कर्म ही। तो वहां जहां मैं आइसोलेटेड फील करती थी स्कूल में, यहाँ भी आइसोलेटेड फील करने लगी मैरिज में, क्योंकि मैं बिलोंग ही नहीं करती थी। आई वॉज ऑलवेज द ऑड बॉल अगेन एंड द ओनली पंजाबी गर्ल इन अ मारवाड़ी कम्युनिटी। सो मैं कहती ये क्या मेरा साइकिल है, पहले द ओनली इंडियन गर्ल इन अ व्हाइट स्कूल एंड नाउ द ओनली पंजाबी गर्ल इन अ मारवाड़ी हाउस होल्ड। एंड उनकी कस्टम सब कुछ डिफरेंट होते थे। मैं बहुत बीमार होने लगे, मेरे अस्थमा वापस आ गया। पर इस दौरान बहुत ज्यादा खतरनाक अस्थमा होता था एवरी चेंजिंग सीजन, जहाँ मुझे सांस लेना
आई मीन इट वाज हॉरिबल. इतना पोल्यूशन भी नहीं होता था उस टाइम दिल्ली में. अभी मुझे, यू कैन हियर माय वॉइस, अभी मुझे चेस्ट इन्फेक्शन है बिकॉज पोल्यूशन ज्यादा है. आई मीन नॉर्मली इंडिया में होती नहीं हो दिसंबर में, तो इस बार मैं दिसंबर में इंडिया में हूँ, तो मुझे बहुत सफरिंग हो रही है बिकॉज अस्थमा लंग प्रॉब्लम हो रही है अभी. लेकिन उस टाइम आई वाज यंग, आई वाज ओनली 22, एंड अस्थमा एवरी चेंजिंग सीजन होने लग गया. एंड वीक्स के लिए मैं हॉस्पिटल में रहती थी, आईसीयू में, एंड देन रेगुलर रूम on steroid injections, steroid tablets. Now, इस period में of my life, because I was in India, मुझे लगा कि मुझे आंसर्स चाहिए, मुझे समझ आनी चाहिए कि मेरी लाइफ ऐसे क्यों है, क्यों ये फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट, हैविंग नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग. बिकॉज अब मैं इंडिया आ गई थी और मेरा ब्रिटिश एक्सेंट एंड माई ब्रिटिश ह्यूमर 88 में कोई नहीं समझता था, एक्सपोजर नहीं था अभी इंडिया को, अभी सैटेलाइट टीवी नहीं आया था. And Delhi people were very regressive back then. Up progressive hai, of course, with time. But back then it was very regressive, narrow-minded, orthodox mentality. And I was the only, probably, again, one of the few Indian women who was driving imported cars in Delhi, on Delhi roads. And I was confident in that sense, but Baki, I was lost in my family. And I started falling very sick. So, मैं बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के गई थी, बहुत टैरो कार्ड रीडर्स के पास गई, पंडित्स के पास गई, मैनी गुरुज, बाबाज, किसी को नहीं छोड़ा कि मुझे बताओ मैं ऐसा क्यों है, मेरे किस डेस्टिनी कि मैं हमेशा लॉस्ट रहती हूँ, नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग. कभी मुझे सेंस ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट नहीं मिला, कभी फील नहीं किया कि मैं ना इंग्लैंड में अब मैं बिलोंग करती हूँ, ना मैं इंडिया में बिलोंग करती हूँ, मैं कहाँ बिलोंग करती हूँ. सो लॉस्ट ही रहती थी. मैरिज में भी दो, I have two beautiful daughters, and I was trying to raise them in British school because मुझे British school बहुत comfort लगता था कि मेरा education है, जिससे मैं grow up हुई थी. So maybe some familiarity there, you know, and comfort. So I was struggling to raise my girls. I was constantly on steroids. At the age of 32, मुझे cataract हो गया as a side effect of steroids, and life was miserable, to say the least. कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था मेरा. नीडल जैसे सुई लाइफ की, ऐसे लगता था हिल ही नहीं रही है. एंड आई एम इन अ बॉक्स एंड आई एम मेंट टू सफर, क्योंकि कोई आपको आंसर भी नहीं दे सकता. किसी पंडित के पास जाती थी तो कहते थे कि वो आप मुझे 2100 दे दो, मैं आपका एस्थमा ठीक कर दूंगा. कोई कहता था मुझे 3100 दे दो, मैं आपकी मैरिज ठीक कर दूंगा. कोई कहता था ये रिंग पहन लो, वो रिंग पहन लो, वो स्टोन पहन लो. तो मेरे 4 फिंगर्स में ऑन ईच हैंड मेरे स्टोन्स रहते थे हमेशा, कोई पीस के लिए, कोई मैरिज के लिए, कोई हैप्पीनेस के लिए. लेकिन सुई फिर भी नहीं हिल रही थी. फिर एक संगत है बैमी सिंह, वो मुझे सोशली थोड़ा सा जानने लगी थी. अबाउट आई थिंक अ ईयर बिफोर आई एक्चुअली वाज इंट्रोड्यूस्ड टू गुरुजी. सो वो मुझे सोशली मिली एंड बोली कि तू मेरे गुरुजी पास चल, तो बहुत डिस्ट्रेस लग रही है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ में लग रही है, तो तू आ जा एक बार. सो ऐसा नहीं हो गया, मेरा हो गया. मैं बहुत गुरुज के चक्कर में जा चुकी हूँ. मुझे अब समझ आई है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता. तुम्हें सफर करना है तो अकेले ही सफर करना है. एंड मुझे आदत पड़ गई अब अकेले सफर करने की, क्योंकि कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता. पहले इंग्लैंड में नहीं, अब यहाँ नहीं. सो आई एम लॉस्ट केस, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता. तो आई डोंट वांट टू गो टू योर गुरुजी, थैंक यू. एंड शी सेड ये डिफरेंट है, ये आ रहे हैं पंजाब से. और मैं भी बहुत अपने सोशल फ्रेंड्स को लेके गई हूँ, तो हो सकता है तू भी उनमें से हो, तो आने में क्या हर्ज है. अब इतने जहाँ तूने गुरुज के पास गई है, बाबास के पास गई है, पंडित के पास गई है, कोई कुछ कर सके. तो मैंने कहा नहीं. तो कहती फिर हो सकता है गुरुजी भी ना कुछ कर सके, बट एटलीस्ट कम, यू हैव नथिंग टू लूज, मे बी समथिंग टू गेन, यू नेवर नो, गो विद एन ओपन माइंड, ओपन हार्ट. मैंने कहा ओके, इतना बोल रही है, इतना तंग कर रही है, मैं गई. पर मैं क्लोज माइंड, क्लोज हार्ट के साथ ही गई थी. ऑनेस्टली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, कि मुझे लगा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे. सो मुझे याद है वो घर आ गई एंड टू पिक मी अप, एंड देन फिर रास्ते में अपना सत्संग सुनाती गई, जो मैंने सुना नहीं, क्योंकि सत्संग मुझे पता नहीं था सत्संग क्या होता है.
इट वाज फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स। वो बोलती गई, मैं विंडो के बाहर देख रही, मैंने कहा चलो इट विल बी ओवर सून, वाज इन द थॉट इन माय हेड के मैं इसको oblige करने के लिए जा रही हूँ एंड दिस होल एक्सपीरियंस विल बी ओवर सून। ये मेरा इमेजिन थॉट प्रोसेस था उस टाइम। सो ये बोलती गई और ना मैं ना सुनती गई। एंड देन हम पहुंच गए छोटे मंदिर एज वी नो इट टुडे, एम्पायर स्टेट। एंड एज आई वॉकड इन विद हर, उसने पहले इन्फॉर्म किया हुआ था गुरुजी को कि मैं किसी को लेके आ रही हूँ गुरुजी, क्योंकि उसकी नॉर्मल ये था conduct. I mean, she used to just take so many of her friends there. So उसने बोला होगा गुरुजी को फोन करके कि मैं किसी को लेके आ रही हूँ। तो 6 बजे थे, थर्सडे इवनिंग, एंड उस टाइम कोई संगत नहीं थी, बिकॉज ऑब्वियसली 6 o'clock नहीं शुरू होती थी संगत, पर ये मुझे अर्ली ले गई, जल्दी ले गई। तो एज आई एंटर्ड छोटा मंदिर, मेरा उस टाइम मेरा वर्स्ट अस्थमा अटैक हुआ था वो साल, वो था 97 में। एंड मेरा मार्च 97 में एक्चुअली डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये अब ठीक नहीं हो सकती, स्टेरॉइड्स ले लेके इसके बहुत ज्यादा लंग्स ना वीक हो गए हैं, बिकॉज नेचुरली इम्यूनिटी गिर जाती है ज्यादा ड्रग्स ले लेके। सो मैंने बहुत खुश हुई, दो आई लव माई डॉटर्स, पर मुझे लगा डॉटर्स विल बी टेकन केयर ऑफ। मैं बहुत खुश हुई जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उसी साल मैं हॉस्पिटल से निकल गई बाय सम मिरेकल, एंड मैं एस्ट्रोलॉजी भी गई थी उस साल। उसने भी सेम बोला कि आपकी तो कोई लाइफ ही नहीं है आपके पत्नी में दिसंबर 97 के बाद, दिसंबर 97 के बाद। और सितंबर था जब बैम्बी मुझे गुरुजी पास ले गई। सो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है, बिकॉज दिसंबर 97 के बाद अकॉर्डिंग टू माय हॉरोस्कोप कोई लाइफ नहीं थी, पर सितंबर में बैम्बी मुझे गुरुजी के पास ले गई। और मेरे माइंड में आया, जब मैंने अंदर गई छोटे मंदिर, तो मैंने देखा कि गुरुजी अकेले बैठे हैं अपनी गद्दी पे, लेकिन वेरी अनलाइक गुरु। वो अपने ट्रेनर्स शॉर्ट्स टी शर्ट पहन के बैठे थे, वेरी कूल अपीयरेंस, अंदर ओरा उनका वाज लार्जर देन लाइफ। मैंने ऐसा कभी एनकाउंटर नहीं किया था कहीं भी, किसी गुरु, पंडित, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर। बहुत अलग ओरा था, larger than life. He was like, you know, the rising sun and the moon. It was something extraordinary I experienced. And just मैंने मत्था टेका, I felt a sense of belonging for the first time. Now, I have been a lost soul all my life. I admit that, because it was not easy. First of all, being the only girl amongst 4 brothers, and then being the only white girl in a the only colored girl, sorry, in a white classroom, and then being the only Punjabi girl in a Marwari family. So it has never been easy. So obviously, I was a lost soul, and I was always looking for a sense of belonging. Okay, मतलब मैं कहाँ belong करती हूँ, मैं you know, there has to be a home for me. And imagine when I bowed to Guruji, जब मैंने मत्था टेका गुरुजी को, जैसे मत्था टेका मुझे ऐसा लगा कि this is it, I belong here, my search is over, I have found my home. ये ऐसी फीलिंग आई कि मैं घर पहुंच गई हूँ। एंड मुझे ऐसे फीलिंग कहीं भी नहीं आई लाइफ में, कहीं भी नहीं, आज तक भी नहीं, कि मेरा घर यही है गुरुजी के चरणों में। So when I bowed, he knew what was going on in my heart. I felt very happy, to say the least. I mean, it's you know, understatement to say that. And when I bowed and मैंने सिर्फ मत्था टेका, तो गुरुजी ने कहा मुझे देख के कि तू रोज आया कर और रोज लंगर करना है। I was very happy. I said, oh, बैम्बी बोल रही थी कि इसके तो फ्रेंड्स वापस नहीं गए या गुरुजी ने बुलाया नहीं, और मुझे कह रहे हैं कि रोज लंगर खाना है। एंड ऑफ कोर्स ही न्यू कि मैं बहुत डिस्ट्रेस में थी। वही साल आफ्टर आई लेफ्ट द हॉस्पिटल आफ्टर माय अस्थमा अटैक, तो मेरी स्किन में अजीब से रैशेस होने लगे। एक्जिमा नहीं था, इट वाज मच वर्स, जस्ट स्किन पील होती थी, पस था, ब्लड था,
एंड आंखें मैं खोल नहीं सकती थी पूरी. आई मीन मेरा रिफ्लेक्शन बहुत, इफ आई मे यूज द वर्ड, इट वाज हिडियस. इट वाज, यू नो, आप देख नहीं सकते थे, अनसाइटली था. मैं नहीं देख सकती थी खुद ही अपने आप को. तो जिन्होंने मुझे देखा उस टाइम, आई मीन है संगत, बहुत संगत है इनफैक्ट आज भी, जय गुरु जी, उनकी गुरु जी के मेहर से, जिन्होंने मुझे उस टाइम देखा हुआ है, विटनेस किया हुआ है कि मैं कैसे लगती थी. एंड वो हैरान होती है एंड कि ये कैसे गुरुजी ने आप पे बहुत बड़ा विजुअल मिरेकल किया, विजुअल चमत्कार. क्योंकि आपकी चेहरा काला था एंड लाल था. एंड एनीवे, गुरुजी ने कहा तू रोज आना है, रोज लंगर करना है. सो मैं रोज आने लगी और लगन लग गई थी. मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती थी कि 5 बजे मैं गाड़ी में बैठूं, और गाड़ी मैं खुद चलाती थी उन दिनों में. और मेरी स्पोर्ट्स कार्स होती थी यहाँ पे. सो बहुत क्यूट था क्योंकि एज आई सेड, मैं आई वाज वन ऑफ द फ्यू इंडियन वुमेन यहाँ गाड़ी चलाती थी इम्पोर्टेड. तो बिकॉज मेरा एक्स हस्बैंड की बिजनेस ही इम्पोर्टेड गाड़ियों का था, तो रोज कोई नई गाड़ी ले जानी. और गुरुजी को पता होता था ये बात. सो वो कहते थे आज ए लेके आई है, बीएमडब्ल्यू लेके आई है, आज स्पोर्ट्स कार लेके आई है. ऐसे, हाँ जी गुरुजी. एंड मैं आ जाती थी, मैं 5 बजे पहुंच जाती थी, कभी 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 6 बजे. बहुत चीटिंग करती थी. गुरुजी कहते सत्संग दे टाइम आए थे, सत्संग दे टाइम आया कर. फिर मुझे लालच था ब्लेसिंग्स के लिए, उनके प्यार के लिए. मैं प्यार की हमेशा बहुत भूखी थी, बिकॉज मुझे लगता था मुझे वो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ कहीं भी. पेरेंट्स बहुत पेट्रियार्कल माइंडसेट के थे, बेटा बेटा करते रहते थे, बेटी तो गिनती में नहीं थी. And then when I got married, my in-laws didn't like me very much because I was odd. I had this English accent. मैं साड़ी नहीं पहनती थी मारवाड़ी कम्युनिटी में. एंड मैं हमेशा ही स्टिक आउट होती थी. मुझे लगता था मुझे प्यार कहीं नहीं मिला, लाइफ में मिला ही नहीं प्यार. तो obviously I had an appetite for love, to be accepted, to be loved. एंड व्हेन आई मेट गुरुजी, मुझे लगा कि आई मीन ये ट्रू लव है, इससे बेटर कहीं मिल भी नहीं सकता था. और जो मेरी कमियां रही है जिंदगी में प्यार की, वो गुरुजी ने पूरी कर दी है और करते जा रहे हैं अभी भी. सब कुछ वही है. उन्होंने एक एक चीज, जैसे तुम बच्चों को पालते हो, नर्चर करते हो बच्चों को, आप अपने संस्कार सिखाते हो, एंड आप उनकी किस्मत को इन अ वे, योर आप उनके हर चीज अच्छा करते हो बिकॉज आप पेरेंट हो. और जो खराबी होता है आप उसको भी ठीक करते हो कि मेरा बच्चा ठीक रहे, खुश रहे. ऐसे गुरुजी ने मेरे साथ किया. जैसे मैं मिली उनको तो मेरी हर चीज उन्होंने ठीक की है, और बियॉन्ड इमेजिनेशन ही दी है. अगर आज रिस्पेक्ट दी है तो उन्होंने दी है. अगर आज रिस्पेक्ट करती है संगत, प्यार करती है, तो वो गुरुजी प्यार कर रहे हैं संगत के थ्रू. एंड रिस्पेक्ट तो अनदर लेवल है. मैं हमेशा एक चीज बोलती थी एज अ चाइल्ड ऑल्सो, एंड देखो गुरुजी कैसे आंसर करते हैं, चाहे आज हो चाहे कर लो, पर करते जरूर है. देर है हम देर नहीं है रब के घर में. तो मैं एज अ चाइल्ड हमेशा मेरे माइंड में होता था कि इंसान को ना लाइफ में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है, और रिस्पेक्ट अपने हाथ में ही होती है. मैं ये बोलती थी, पता नहीं क्यों बोलती थी, छोटी सी थी. और जब गुरुजी को मिली ना, तो गुरुजी ने कहा तेन पता है, रब ना चरित्र नहीं माफ करता, कैरेक्टर नहीं माफ करता, क्योंकि वो अपने हाथ च है. थोड़ी रिस्पेक्ट ना आपे तुसी बनांदे हो. वो गुरुजी ने रिस्पेक्ट वर्ड यूज किया कि रिस्पेक्ट तुसी बनांदे हो. पर इन माय केस, मैं कौन होती हूँ अपनी रिस्पेक्ट बनाने वाली? मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे बहुत दी है. ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है ये. मैं बहुत वैल्यू करती हूँ इस चीज को. Today, I'm a single woman living alone in Delhi, and I feel that, as a single woman, I'm not single. I have this whole Guru family who loves me, and this is a huge one for me. This is the greatest achievement of my life. कि मुझे गुरु फैमिली प्यार करती है, because गुरु जी प्यार कर रही है. So I don't see myself as alone or single or divorced. That's not my perception of me. I am God's child, and He's just blessing each one of us. मतलब वो ब्लेसिंग्स भी कभी टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं करनी. हमेशा सेल्फ अवेयरनेस के साथ रह के, अवेक रह के, जाग के देखो, सोचो कि गुरुजी ने क्या क्या हमारा ठीक किया. मेरी तो लाइफ ही बदल दी है. कैसे बदली है? लाइक वो तो कहते थे
मेरे वैसे तो बीमारियां ठीक करना मुश्किल, मतलब आसान काम है, तो अनु ठीक करना मुश्किल है। आप तुझे अपने कर्म नहीं सुधारते। तो मेरा अस्थमा ठीक किया एक लग गए प्रसाद के साथ। मुझे मुझे याद है मैं बैठी हुई थी गुरुजी के पास, एंड मेरा अस्थमा ट्रिगर हो गया। चेंजिंग सीजन था, सितंबर आई तो अक्टूबर ऑब्वियसली चेंजिंग सीजन होता है इंडिया में, दिल्ली में। सो वो चेंजिंग सीजन जब आया तो मेरा अस्थमा ट्रिगर हो गया गुरुजी के पास बैठे बैठे। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे जाने दीजिए, मुझे अभी जाना है मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रहा और मुझे अपने स्टेरॉइड इंजेक्शन चाहिए। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बहुत स्टर्नली बोला, तू अगर आज ठीक होना है, कल्याण कराना है, तो पूरा लंगर कर, अयो तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शन है। तो आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, स्टेरॉइड इंजेक्शन के साथ आराम मिलेगा। सो मैंने कहा गुरुजी ये आलू गोभी दाल है, ये स्टेरॉइड इंजेक्शन नहीं है। मैंने रो रही थी लिटरली, आई वाज ओनली 32। सो गुरुजी कहते कि तू बाहर जूती उतार दिए तो अपने सनबर्स्ट छड़ के आया कर, यू तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शन से, अगर आज कल्याण करा ले पूरा खा। तो कोई संगत साथ बैठी थी और उन्होंने कहा कि प्लीज गुरुजी का हुक्म नहीं टालते, खा लो चुप करके। मैंने रोते रोते खाया, जैसे मत्था टेका मैंने टेलीपैथिकली बोला, मतलब मन ही मन, कि मैंने यहाँ दोबारा कभी नहीं आना, गुरुजी बहुत हाश है। तो फिर इमीडिएटली गुरुजी ने रिस्पॉन्ड दिया, रिस्पॉन्स ही रिस्पॉन्डेड कि कल्याण कितना चाह ऐश कर, हूं कल आ जाए। तो आज सर कल आ जाए, मैं तो यहाँ कभी नहीं आना, और मैं कल्याण किया ऐश क्या करूं, मुझे सांस नहीं आ रहा, या तो जान जाई जा रही है, तो ऐश क्या करूं। तो देन आई जस्ट अगेन सेट इन माई हेड, मन ही मन, कि अब मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी और ठीक होंगी स्टेरॉइड इंजेक्शन लेके। एंड गुरुजी ने फिर जवाब दिया, उन अस्पताल जान दी लोन। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी मेरा माइंड रीड कर रहे हैं, जो मैं सोच रही हूँ उनका जवाब दे ही जा रहे हैं। पर फिर भी मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सिर्फ नाराज थी। एंड मैं चले गई छोड़ के, मतलब मत्था टेक के। एंड देन मैं जैसे निकली और अस्पताल की तरफ जा रही थी, मैंने रियलाइज किया जो मैं ब्रेथ्स ले रही थी, जो सांस ले रही थी, वो बिल्कुल नॉर्मल था। वीजीनेस खत्म हो गया, चोकिंग फीलिंग जो आती है एस्थमेटिक्स को, वो खत्म हो गई। एंड मैं एक्चुअली नॉर्मल ब्रीथ कर रही थी, जो पहले कभी नहीं किया बचपन से लेके आज तक, उस टाइम तक। सो ये पहला मेरा कल्याण था, मतलब ब्लेसिंग थी पहली, जो विजिबल थी एंड जो मेरी लाइफ को बदल दी। एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ अब आ गई थी, क्योंकि चाहे मैरिज डिटेरिएट हो रही थी, लाइफ भी डिटेरिएट हुई थी इन सर्टन वेज, कि मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं थे दिल्ली में, मैं इतना लोगों को जानती नहीं थी, लोनर थी, लिखती रहती थी, कैलीग्राफी अपनी करती रहती थी, टीचर थी, मैं टीचिंग करना शुरू कर दिया था, आई यूज्ड टू टीच कैलीग्राफी। एंड देन कैलीग्राफी सीख सीख के मेरा मन लगा रहता था, मैं अपने आप ही मतलब खुशी ढूंढती रहती थी अपने अपने में, छोटी छोटी चीजों में, जो कि आज एक्चुअली वो लेसन बहुत बड़ा है मेरी लाइफ का, कि हैप्पीनेस तो एक्चुअली कोई नहीं किसी को दे सकता, आपको अपने अंदर ही, अपनी जो भी क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर है, हैप्पीनेस तो अपने अंदर से ही निकलता है। जैसे रब भी हमारे अंदर रहते हैं, तो हमारी जो है हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, ये सब हमारे अंदर से आता है। हमारी एक्सपेक्टेशन दुनिया से बिल्कुल मिनिमल होनी चाहिए, बिकॉज कोई किसी का खुश नहीं रख सकता, कोई किसी को तुम्हें दे नहीं सकता। आजकल आज भी आई मीन अगर हम जितना एक्सपेक्ट करेंगे अपने बच्चों से भी या अपने भाइयों से, किसी से भी, नॉर्मली अपनी फैमिली से ही होता है, तो हम उतना ही डिसअपॉइंट होंगे लाइफ को। तो अपने आप को एम्पावर करो और अपने आप को हेल्दी रखो, फॉर श्योर हेल्थ इज आवर ट्रूएस्ट वेल्थ। एंड गुरुजी ने तो हमें सिखाया है, मुझे तो बोला हुआ है उन्होंने, एक घंटा जरूर रोज वॉक करता कर। मेरी तो आदत पड़ गई अपना 10,000 स्टेप्स, चाहे घर के अंदर ही करती हूँ, मैं पार्क नहीं जाती क्योंकि बहुत पोल्यूटेड है, लेकिन मेरी एक लाइफस्टाइल बन गई है कि मैं अपने 10,000 स्टेप्स गुरुजी को कमिट किया हुआ कि गुरुजी कम हेलो हाई वाटर्स, कुछ भी हो, रेन और शाइन, मुझे अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं। गुरुजी की मेहर है, रोज हो जाते हैं पूरे, वही कराते हैं, चाहे घर के अंदर हो, चाहे मॉर्निंग वॉकिंग हो। पर ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने चेंजेस लाई अपनी लाइफ में, जो अपने आप को डिसिप्लिन के साथ रखी है, वो बहुत मेरे काम है।
वॉक कितना कर, अपनी सेहत का ध्यान रख, एक चुप सौ सुख, मतलब किसी की निंदा ना कर, चंगा बोल, अगर बोलना है बुरा बोली ना, इससे अच्छा चुप रहो, साइलेंस इज गोल्डन, जैसी संगत वैसी रंगत, अच्छी कंपनी में बैठो जिसमें आप ग्रो होते हो, no, not the sangat that drags you down, या demeans you, या doesn't understand you also, जो नहीं समझ सकता आपको, जो नहीं समझ सही ना, अगर रिस्पेक्ट नहीं सर्व हो रही टेबल पे तो उठ जाओ, तो if respect is no longer being served at the table, then get up. आपको अपने आप को डिमीन नहीं करना। तो गुरुजी ने तो जीना सिखा दिया, हंसना भी सिखा दिया, जीना भी सिखा दिया, खुशी ढूंढना भी सिखा दिया जो हमारे अंदर है। मैं होती हूँ घर में तो मैं अपनी कैलीग्राफी कर रही होती हूँ, या राइटिंग कर रही होती हूँ, या शब्द सुन रही होती हूँ। आई एम सो सेल्फ सफिशिएंट एंड सो सेल्फ एम्पावर्ड कि मुझे कंपनी की जरूरत ही नहीं होती। गुरुजी हमारी सबसे अच्छी और सबसे नॉन जजमेंटल कंपनी है हमारी लाइफ में, and I really enjoy just sitting with him every day at home, and I feel कि he's given us the greatest gift of him in our lives. सबसे बड़ा तोहफा गुरुजी ने हमें मतलब दे दिया है, जो उनकी प्रेजेंस है हमारी लाइफ में, और जो छोटी छोटी टीचिंग्स है जो हमें सिखाती है कि कैसे जीना है, काट खादा कर, वॉक कितना कर, हेल्दी रह, हेल्दी मीन्स हेल्दी थॉट्स भी जो होती है वो भी हमारी डाइट होती है। तो नेगेटिव थिंकिंग इज अ बैड डाइट, पॉजिटिव थिंकिंग इज अ गुड डाइट, और ये भी हमारे बॉडी को बहुत असर करती है। फॉलोइंग ईयर फॉलोइंग ईयर अगला साल गुरुजी ने बुलाया और कहते कि तू इधर आ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते तू श्रद्धा में पास हो गई, तेनू नींबू की तरह निचोड़िया, चा तेरा स्किन कैंसर ठीक किया। एज आई सेड, मेरी स्किन उस टाइम बहुत ज्यादा खराब थी, एंड जवाब दे दिया था डॉक्टर्स ने, एंड ऑफ कोर्स कोई होप नहीं था, कैंसर था तो ऑब्वियसली फैलना ही है। तो गुरुजी ने फेंका, तू हुन बाथरूम की बत्ती ना बंद किता कर, बाथरूम जान तो पहले आईने को ना डरिया कर, जा कल्याण किता ऐश कर, तू पिछले साल एस्ट्रोलॉजी को गई सी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी शीपिशली। की किया सी उन्ने? ते मैंने कहा गुरुजी, कहते हाँ दस ना। बोले क्या से, तेरी कोई लाइफ नहीं है डिसंबर 97 के बाद। उन्हें सही किया सी। हुन दस कौन मड्डा, तेरा एस्ट्रोलॉजी या तेरा गुरु? इस करके करना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं है, ਇੱਥੇ ही सब कुछ है। सो गुरुजी ने सिखा दिया कि गुरुजी इज everything, he is complete unto himself and he is our life coach। वही एस्ट्रोलॉजर है हमारे, वही हमारे सब कुछ है, एंड बेस्ट फ्रेंड है हमारे, हमारी मदर फादर है। कहते जो बहुत दुखी सी तू और हस्पताल बैठी लिटी रहती सी ते कौन काम आया, माँ बाप भी तंग आ जाते हैं, एंड विच इज अ फैक्ट। माँ बाप कितनी देर तक आपका बीमारी का सुनते रहेंगे, बचपन से लेके आज, मतलब तब तक वो मेरे साथ सफर किया है। There's no doubt कि पेरेंट्स सफर करते हैं। मेरे पहले 10 साल हॉस्पिटल्स में थे तो कौन सफर किया सबसे ज्यादा? मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने सफर किया, बिकॉज नेचुरली कोई अपने बच्चे को सफर करते हुए नहीं देख सकता है। सो मेरे पेरेंट्स को मैंने बहुत तंग किया, पैदा होते ही तंग किया, बिकॉज साथ ही न्यूज आगे के होल इन द हार्ट है, एंड ये 10 साल से उम्र के साथ ज्यादा नहीं जी की। So imagine the nightmare my parents must have gone through every day, thinking कि ये अब हॉस्पिटल जाएगी वापस नहीं आएगी। So सबसे ज्यादा दुख मैंने अपने पेरेंट्स को दिया, एंड देन लेकिन वो भी तंग आ जाते थे, और नेचुरली अपने स्ट्रगल्स थे। तो देन देखते देखते लंगर प्रसाद के साथ, गुरबानी सुन के, वाइब्रेशंस के साथ, और गुरुजी के ओरा में बैठने से मिराक्युलसली एक चमत्कारी है, विजुअल चमत्कार अगेन, कि मेरी स्किन पहले रेड ब्लैक पता नहीं क्या पास वो नॉर्मल होने लगे, नॉर्मल होके बिल्कुल ही, मतलब आई आई केम टू द पिंक ऑफ हेल्थ, बिल्कुल ग्लो करने लगे। एंड ग्लो के बारे में अब मैं सुनाऊंगी। मेरा स्किन जब ऐसे रहती थी तो मैं बहुत परेशान रहती थी एज अ वुमन। इट वाज killing my confidence, and not killing it but it had killed it, but the confidence था ही नहीं, जीरो था।
तो क्या हुआ कि एक दिन मैं गुरुजी के पास आई आके, जल्दी थोड़ा, वही जो मेरे चीटिंग डेज होते थे, तो मैं जल्दी आ गई, 5-6 o'clock। एंड गुरुजी अपने प्राइवेट रूम में बैठे थे, और एक लेडी थी, पाकिस्तान से आई थी, एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो वो मुझे, मैंने जैसे गुरुजी को मत्था टेका, मेरी ध्यान पूरा वो लेडी पे चले गया। एंड मैं वो लेडी को देखती गई, मैं थोड़ा पीछे होके बैठ गई थी, 3 जने थे कमरे में, गुरुजी के प्राइवेट रूम में ना, एम्पायर स्टेट में। तो मैं 3 जने थे और कोई नहीं था। तो उस आफ्टरनून में मेरी एक फ्रेंड भी आई थी घर, और उसने चाय पी के ना गुरुजी के जूठा गुरुजी के आगे रख दिया, गुरुजी के स्वरूप के आगे। एंड मैंने कहा ओ, क्योंकि हम बड़े ऑफेंडेड हो जाते हैं जब ऐसा कोई करता है। तो मैंने कहा डोंट कीप द जूठा इन फ्रंट ऑफ माय गुरु। एंड शी सेड oh sorry, it's only a photograph. I said no, it's not a photograph, it's my guruji स्वरूप। so anyway उसने फोटो वो जूठा हटा दिया, मग जो था चाय का हटा के। फिर क्या हुआ कि वो शाम को, ना ये कनेक्टेड है इसलिए बता रही हूँ, वो शाम को मैं थोड़ा पीछे होके बैठ गई, एंड मैं वो लेडी को एडमायर करती गई। वो पहली बार आई थी, पाकिस्तान से थी, बहुत ज्यादा ग्लो फेस पे, बहुत ज्यादा सुंदर, एंड रियली आई मीन मेस्मराइजिंग ब्यूटी। तो मैं गुरुजी पे ध्यान ही नहीं था, और उस पे ध्यान था, और सिर्फ उसको ही देखती गई, और सोचती रही मन ही मन, साइलेंस था एकदम। एंड मैं सोचती गई मन ही मन कि मैं भी काश इतनी सुंदर होती, मेरा भी स्किन ग्लो करता, मेरा भी स्किन ऐसी ही होती, ग्लो वाली। एंड एंड गुरुजी सुन रहे हैं, क्योंकि गुरुजी आज भी सुनते हैं, एक एक संगत की थॉट्स सुनते हैं। तभी जब मैनिफेस्ट होते हैं हम कहते हैं ओ वाह गुरु, मैं ये सोच रही थी और गुरुजी ने पूरा कर दिया। बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी गुरुजी, इनफैक्ट मोर आई वुड फील कि गुरुजी आज संगीत की बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। मैं आपको सॉरी डाइग्रेस कर रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन आज मेरे घर में सत्संग था, एंड 4 to 6 था सत्संग। एंड सत्संग के बाद वो संगत शेयर करने लग गई, एंड गुनीत मोंगा भी आई हुई थी, उसने बहुत लंबा पूरा अपना शेयर किया, जो बहुत अच्छा लगता है। उसके दौरान मुझे बड़े मंदिर के कोऑर्डिनेटर के फोन आया कि मैं अभी सत्संग में बैठी हूँ, और मेरा ऐसे ही हाल था, बुरा हाल था, मेरा चेस्ट दर्द हो रहा था, एंड मुझे बहुत ज्यादा कंजेस्शन है अभी, 1 हफ्ते से, 10 days से इनफैक्ट। एंड मैं थोड़ी रेस्टलेस थी, अप एंड डाउन में सोच रही थी कि आज संगत भी कम आई है, गुरुजी मुझे प्यार करते हैं नहीं करते, मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैं इतनी इल हूँ, आई एम नॉट वेल, और कल मेरी फ्लाइट है, मैं गोवा जा रही हूँ, जा पाऊंगी? मैं बस अपने क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, गुनीत वहां अपना शेयर कर रही है घर में मेरे। एंड एकदम फोन आता है वहां से, बड़े मंदिर से, एकदम मेरी थॉट्स आ रही है कि नीता आंटी आज ने आपने आके शेयर करना है, इट्स रियली फनी है। सो मैंने कहा ओ हाँ, मैं कभी ना करती नहीं, चाहे मुझे बहुत ही बीमार हो, और जब बीमार होती हूँ इनफैक्ट मुझे हमेशा कॉल आता है। और जब सत्संग होता है मेरे घर में, जो बहुत रेयर है एक्चुअली, ट्वाइस से ईयर में भी, तो तब भी फोन आता है। आज संगत ने नोटिस किया, संगत बैठी थी, कहाँ से फोन था, मैं कहा बड़े मंदिर से। और ये हमेशा होता है मेरे साथ, जब भी मैं सत्संग कर रही होती हूँ घर पे, तो बड़े मंदिर से फोन आ जाता है उसी टाइम। तो आई सेड इट्स रियली अमेजिंग कि गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं। मैं फील कर रही थी कि आज संगत नहीं आई, एंड मुझे पता नहीं गुरुजी नाराज है। एंड जब बड़े मंदिर से फोन आया कि आप सत्संग करेंगे, मैंने गुरुजी कल्याण कर रहे हैं, मुझे ही ठीक कर रहे हैं। एंड एवरी डाउट आते हैं हमारे माइंड में, जब डाउट्स, लेकिन वो हमारे फेथ में बदल देते हैं, हमेशा कन्वर्ट करते रहते हैं ना गुरुजी के अंदर से। मैं कन्वर्ट करना हर चीज थोड़ी, सैडनेस को जॉय में बदल देते हैं, अंधेरे को रोशनी में ले आते हैं, हर चीज को कन्वर्ट करते रहते हैं गुरुजी आज भी। एंड इट्स अमेजिंग। आज भी हम थोड़े से सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि ओ मेरी संगत नहीं आई, कम आई है, एंड आई एम नॉट वेल, फ्लाइट ले पाऊंगी। पर गुरुजी हीलिंग करते हैं अपनी सेवा जो दी होती है उसके थ्रू। सो मैं कहा थी, मैं हाँ एनीवे, लेडी बैठी थी और ध्यान था लेडी पे, सिर्फ फोकस्ड, 100% फोकस, एंड 0% गुरुजी पे। तो क्या हुआ कि गुरुजी को पता था ये मैं सोच रही हूँ, तो गुरुजी स्माइल करने लगते हैं, बहुत स्माइल कर रहे हैं।
फिर एक एवरी कॉर्नर ऑफ द आई देखा कि गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, पर मैं कहा वैसे ही स्माइल कर रहे होंगे। एंड वो लेडी पे ध्यान, एंड गुरुजी ने एकदम वो साइलेंस ब्रेक किया और कहते हैं, अनीता चाय प्रसाद पींगी? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, वो लेडी को देख के, वो ध्यान अभी भी लेडी पे ही था। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर और भी गुरुजी स्माइल करने लगते हैं और बहुत ज्यादा स्माइल करने लग जाते हैं। फिर क्या हुआ कि गुरुजी, वो चाय आ गई, जैसे चाय प्रसाद आई, तो वो लेडी पहली बार आई थी गुरुजी के पास, उसको नहीं पता प्रोटोकॉल क्या है। तो उसने वो चाय लेके, चाय प्रसाद, तो गुरुजी के चरणों के आगे रख दी, मतलब जूठा रख दिया अपना गुरुजी के चरणों के पास। और जैसे रखा, मैंने कहा यही मेरे साथ भी यही हुआ था दोपहर में, मेरी फ्रेंड ने ऐसे किया था, अभी फिर हो रहा है ये। तो मैंने कहा ये कितनी मतलब गलत कर रही है, ये कितनी बेशर्म लेडी है, मैं अब इसको नहीं एडमायर करूंगी। तो मैंने आंखें बंद कर ली, मैं कहा हो गया, मैं नहीं एडमायर करूंगी, कैसे कर रही है लेडी। तो इसने फिर मैंने आंखें बंद कर ली, गुरुजी और भी स्माइल करने लगे। फिर कहते नीता एनू समझा, गुरुआं दे सामने झूठा नहीं रखेदा, फिर तेरी ग्लो दे बारे गल करना, तेन ग्लो चाहिए है, रब कोलो रब कोलो रब मंग लो, ग्लो ही ग्लो है। एंड एज आई अंडरस्टैंड इट टुडे, वो ग्लो सिर्फ आपकी कॉस्मेटिक नहीं है, फेस के लिए नहीं है सिर्फ, वो ग्लो हर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स में है। हमारी फाइनेंसेस, हमारी हेल्थ, हमारी रिलेशनशिप्स, सब जो गुरु जी कहते सी ना, मैं गड्ढा तो खुलन आया थोड़ी, इन द नॉट्स ऑफ आवर कर्मा ही अनडूज। हमारे रिलेशनशिप्स भी स्मूथ हो जाते हैं, फाइनेंसेस भी ठीक हो जाते हैं, और हमारे रिलेशनशिप्स भी ठीक हो जाते हैं। और कैसे होते हैं? गुरु जी कहते हैं कि बस सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो, रब नु याद करो, रब नु प्यार करो, रब को डरो नहीं, हर पल ग्रैटिट्यूड में रहो, शुक्राना करते रहो। जब हम शुक्राना करते हैं, हम अपने दुख भूल जाते हैं। हमेशा मतलब फरियाद नहीं करो, कंप्लेन नहीं करो, हमेशा हर चीज के लिए, सुबह उठते हो ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्रेकफास्ट, लंच कर रहे हो गुरुजी थैंक यू मुझे चलने के लिए, चलाने के लिए, वॉक कराने के लिए, कैलीग्राफी के लिए, राइटिंग के लिए, हर चीज के लिए, इतनी रिस्पेक्ट के लिए, प्यार के लिए, क्या क्या के लिए नहीं थैंक यू, चाय प्रसाद पिलाने के लिए। आई मीन दिस सो मेनी थिंग्स वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर। ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना शुरू करें, हम रियलाइज करते हैं कि हम किस लिए कंप्लेन कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड ज्यादा है, कंप्लेन्स बहुत कम है उसके प्रोपोर्शन में। सो एंड ऑल्सो वी हैव टू सी द ग्लास ओवरफ्लोइंग विद ब्लेसिंग्स। अगर आज हम अपनी लाइफ को कंपेयर करेंगे 6 महीने पहले भी, साल को छोड़ो 6 महीने पहले भी, तो आप रियलाइज करोगे बहुत कुछ बदल गया अच्छे के लिए। मौसम बदल गया हमारी लाइफ का, तो हमारे देखने का नजरिया बदल गया, हमारे पर्सपेक्टिव बदल गया, हमारे परसेप्शन बदल गया, हमारे ओपिनियंस बदल गए, हमारी प्रायोरिटीज बदल गई है। आज हम अगर चाहें तो क्रिसमस पार्टी कर सकती थी मैं घर पे, पर मैंने सत्संग किया। ऐसे मैं ही नहीं हूँ, बहुत लोग हैं जो ऐसे प्रायोरिटीज बदल गई है कि अगर न्यू ईयर्स ईव होता है तो हम कहते हैं सत्संग आ जाए, न्यू ईयर्स ईव पे पार्टी नहीं करेंगे, हम सत्संग पे जाएंगे। अब सत्संग इज आवर प्रायोरिटी, गुरु जी इज आवर प्रायोरिटी, विच इज सो ब्यूटिफुल। लाइफ ट्रांसफॉर्म्स, गुरु जी ट्रांसफॉर्मेशनल है, गुरु जी चेंज करने आए हमें। एंड हमें चेंज करना क्या मतलब है कि हमारी सोच, हमारी बोली, हमारी करनी सब अच्छी हो जाती है गुरु जी के साथ। जैसे जैसे गुरु जी कहते से तुसी आंदे रहंदे हो, ਤੁਹਾਡਾ अंदर दा बर्तन साफ हो जाता है, विच मीन्स जो हमारा वेसल है, जो हमारी बॉडी है, हमारी सोच बदल जाती है, हम अच्छा बोलने लग जाते हैं, कंपैशन आ जाता है। गुरु जी कहते जिहदे अंदर दया नहीं हो वैसे ही रब को दूर हो जाता है। तो दया रखना बहुत जरूरी है टुवर्ड्स एवरीबडी, एंड बी काइंड टू एवरी काइंड। सो आई मीन बाकी आई थिंक दिस सो मच सत्संग कि गुरु जी के जाने, फिजिकल जाने के बाद ऑफ कोर्स जो मिले हुए हैं वो, उनको लगा कि हम फिर से लॉस्ट हो गए हैं। आई फेल्ट ओफेंड आफ्टर ही लेफ्ट, एंड मुझे लगा फिर से मैं वही आ गई हूँ जहाँ थी पहले। नाउ अगेन आई डोंट हैव दैट सपोर्ट एंड दैट लव। पर धीरे धीरे समझ आया कि गुरुजी कहीं नहीं गए, सिर्फ अपना फिजिकल चोला छोड़ के गए,
वो एक ज्योत है, एक एनर्जी है जो हमारे हार्ट में रहते हैं, रिसाइड करते हैं. ही लिव्स इन आवर हार्ट एंड ही लिव्स इन आवर लाइव्स. वो माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, इनफैक्ट वो ड्राइव कर रहे हैं हमारी लाइफ को. तो वो कैसे नहीं हो सकते. एंड गुरुजी लाइट में मर्ज नहीं हुए. गुरुजी यही है, क्योंकि वो अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि वो कहीं नहीं गए अपनी संगत को छोड़ के. वो हम इतने दयालु हैं कि वो हमें हमारे कल्याण के लिए वो यही है. एंड इसलिए उनकी संगत बढ़ती जा रही है. एवरी संगत हैज इट्स ओन एक्सपीरियंस. हर संगत के अपने एक्सपीरियंसेस है, हर संगत के पास अपनी सत्संग है. तो इसलिए वो ही प्रूफ है कि गुरुजी कहीं नहीं गए. क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि लाइफ बदल रही है लोगों की, कैंसर क्योर हो रहे हैं, डिप्रेशन क्योर हो रहा है, डिवोर्सेस मतलब कम हो रहे हैं. दो गुरुजी ने कहा था कि ऐसा हमारा टाइम आना है कि बारिश होनी है 3 चीजां दी, डिवोर्सा दी, कैंसर दी ते डिप्रेशन दी. इस करके इसका क्योर ही एक है कि सिर्फ गुरुजी को याद करो, प्यार करो गुरुजी को, मंत्र जाप करते रहो, मन ही मन भी करो, चलते फिरते भी करो, मंत्र जाप करो, प्यार करो गुरुजी को और अच्छे कर्म करो, अपने अच्छे कर्म कमाओ. लाइक गुरुजी सेड कि सब कुछ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ है, किसी चीज का लालच करने की लोड़ नहीं है. रब अपने टाइम से सब कुछ देता है, पर सब कुछ ਇੱਥੇ ही रह जाना है जो मांगा भी हुआ है. इसलिए कहते हैं मनो मंगो नहीं, क्योंकि हमें मांगना नहीं आता, हम अपनी मांग बहुत छोटी कर लेते हैं. पर अगर मांगना ही है तो रब को लो, रब मांग लो, तो फिर दुनिया की चीजें अपने आप पीछे दौड़ेगी. और वो दुनिया की चीजें एंड में तो यही छोड़ के जानी है, सिर्फ नाम की कमाई साथ जाएगी. कुछ कहते नाम मंग लो, नाम की कमाई नाल जानी है, बाकी इत्थे सब कुछ रह जाना है. तो इस करके प्यार करते रहो, याद करते रहो, और जैसे कहते थे जिक्र करो, फिक्र ना करो और शुक्र करो. एंड गुरु जी का हमारा कनेक्ट होना ही सबसे बड़ा हमारा एक्चुअली ब्लेसिंग है. एंड बिगेस्ट सत्संग यही है कि हम इस जन्म में, कलयुग में हमें रब मिल गया. बहुत जन्म से बिछड़े थे, पर इस जन्म में हम सच्ची कनेक्ट हो गए और कनेक्ट रहे हैं अब. और सबसे हमारी फेवरेट प्लेस है कि गुरुजी रखी चन्ना दे कॉल, एंड हमें खुशियां देते जाए, हेल्थ देते जाए, क्योंकि हेल्थ इज आवर ट्रूएस्ट वेल्थ. लोग भूल गए हैं, वो सोचते हैं लाइक गुरुजी सेड इन हिज ह्यूमर कि लोकी दिल्ली दे संगत समझती है कि पैसा रब है, पैसे वाले उन्हें सलूट करेंगे और रब नु तो भुल्ले भुलाए ने. ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद दिलान आया कि रब है. इस करके मैनू इंसान का झोला लेके आना पिया, याद दिलान वास्ते कि रब है तो सब है. तो सच्चा बनो, अच्छा बनो और चलते रहो, गड्डी चलाते रहो, और गुरु जी चला रहे हमारी गाड़ी. एंड सच्ची ह्यूमिलिटी में रहो, कंपैशन में रहो. देर नहीं, अगर कोई चीज मांगी हो मन ही मन और वो पूरी ना होती हो तो उसका भी शुक्र करोगे कि हो सकता है वो अच्छा ही नहीं था आपके लिए, और अगर मिल गया, गुरुजी ने दे दिया, तो उसका भी शुक्र है. लेकिन सब्र रखो, सब्र और शुक्र करते रहो. सब्र बहुत जरूरी है, पेशेंस लाइफ में बहुत जरूरी है. पेशेंस एंड परसिवियरेंस इन द realm of faith. मैं बहुत बोलती जा सकती हूँ इसलिए, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है. बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी आज, टू इनवाइट मी ऑन द प्लेटफॉर्म. आज मुझे लगा नहीं था मैं सत्संग कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी वॉइस बिल्कुल जा चुकी है. बट थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस सेवा. एंड आई होप संगत वर्ल्ड ओवर इज रिसीविंग द आंसर्स, क्योंकि गुरुजी कहते से सुनन वाला सुनान वाला दोनों तरफ मेरी लहरें चलदियां ने. मैं कल्याण कर रहा होंदा, सुनन वाले नु भी कल्याण, सुनान वाले दा भी कल्याण. इस करके सत्संग करते रहो, सिमरन करो, सेवा करो, गुप्त पाठ करो, गुप्त दान करो. एंड गुप्त दान का मतलब ये भी है कि हम पूरी दुनिया ही गुरु जी की है. किसी कोने में दान कर दो, किसी बच्चे को खाना खिला दो, किसी गरीब के बच्चे को आप एजुकेशन दे दो, क्योंकि पूरी दुनिया गुरु जी की है. कहीं भी आप दान कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं और सिमरन कर सकते हैं, पर गुप्त करो, गुप्त पाठ करो. दिखावे का पाठ नहीं कि मैं इतने घंटे माला फेरती हूँ या इतने घंटे में याद करती हूँ गुरु जी को. ये तो अपना डायरेक्ट कनेक्शन है, सोल टू सोल. कोई मीडिएटर्स नहीं है. कोई कहता है कि मेरे अंदर गुरुजी आ गए हैं, या मैं मुझे गुरुजी सपने में आए आपके लिए, या मुझे गुरुजी ये कह रहे हैं आपका मैसेज है. तो थोड़ा सा वाइज बनना जरूरी है, और अपने कनेक्शन में
कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है कि नहीं, गुरुजी ने अगर कुछ कहना होगा तो मुझे डायरेक्टली कह देंगे, और अगर गुरुजी ने कहा है कुछ देने के लिए भी किसी को, तो वो भी मुझे डायरेक्टली, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी बहुत एम्फसाइज करते थे। क्योंकि संगत जैसे बढ़ेगी ऑब्वियसली, सुंगा डूंगा चुंगा उंगा, तो गुरुजी कहते 4 तरह के लोग आते ने मेरे को, तो वो हर किस्म के लोग आएंगे, लेकिन आपने अपना फोकस सिर्फ गुरुजी पे रखना है, और गुरुजी हमें अनफोल्ड करते रहेंगे अपनी डेस्टिनी, और अनफोल्ड करते रहेंगे कि क्या हमें कब क्या करना है। तो कोई मीडिएटर्स नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, गुरु जी ही है, वन एंड ओनली इज वन गुरु जी। एंड वो डायरेक्ट कनेक्शन से आपको सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। तो अगर कोई कहे कि यू नो गुरु जी ने मुझे ये पावर दे दी है कि मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, पान के पत्ते ले आओ या ये कर लो, ये सब बहुत गलत है। और गॉड ब्लेस देम, बट बहुत गलत है, एंड होना नहीं चाहिए। लेकिन हम भी बेवकूफ हैं जो हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन बातों में नहीं आना, सिर्फ गुरुजी से बातें करनी है। गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो आज ही, ये प्लेज बना लो कि नए साल में गुरुजी उठते जागते मैं आपको याद करूंगी, आपसे ही बातें करूंगी, क्योंकि आप ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप ही मेरे मदर हो, फादर हो, मेरे ब्रदर हो, मेरी सिस्टर हो, मेरे सब कुछ हो। तो मुझे पता है, मेरा कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि आपने ही मुझे डायरेक्ट मेरे साथ कम्युनिकेट करना है, जैसे मैं आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो सारे आंसर्स वही देते हैं, वही हमारे सोल्यूशन है टू एवरी प्रॉब्लम ऑफ अस। वो हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम भी बहुत प्यार करें गुरु जी को। तो जय गुरु जी, थैंक यू सो मच।